आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन। तो आज आपका क्वेश्चन है, कारण सहित बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। तो आपका क्वेश्चन है कि विशेष उद्देश्य के लिए दान का हमेशा पूंजीकरण करेंगे, ये बात सही है या गलत। तो देखिए, दान जो होता है वो आपका दो टाइप का होता है। एक तो होता है सामान्य दान, ठीक है। सामान्य दान का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि सामान्य लिखा होगा तभी उसे सामान्य दान मानेंगे। अगर नॉर्मल दान है, कम अमाउंट है, तो उसे सामान्य दान माना जाता है, ठीक है। मतलब अगर केवल दान भी लिखा है तब भी वो सामान्य हो सकता है, बशर्ते कि उसका अमाउंट कम हो और उसके साथ कोई और कंडीशन नहीं जोड़ी हो। और विशेष उद्देश्य के लिए दान का मतलब होता है, उसमें साफ तौर पे लिखा होगा विशेष दान। विशेष दान का मतलब क्या होता है, अब देखिए इन दोनों पे डिफरेंस है। क्या अंतर है इन दोनों में। सामान्य दान का मतलब होता है कि आपको किसी भी संस्था ने दान दे दिया, जैसे 10,000 रुपये, मैं एक छोटा सा अमाउंट लेती हूँ, 10,000 रुपये उन्होंने आपको दान दिया। कुछ उन्होंने स्पेशल पर्पज नहीं बोला है, बट कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको गवर्नमेंट से ग्रांट मिला छात्रवृत्ति देने के लिए। जो सामान्य दान है वो किसी भी पर्पस में यूज किया जा सकता है, ठीक है। कहीं पर भी हम उसे यूज कर सकते हैं। विशेष दान जिस उद्देश्य के लिए दिया जाता है उसी में यूज होगा। तो ये हम इस प्रकार का दान का उपयोग पूर्णतः स्वतंत्र है। कैसा है, स्वतंत्र। मतलब अब आपको अगर किसी ने 10,000 रुपये दान दिए हैं तो वो आपके ऊपर है। वो 10,000 रुपये अपने कपड़ों पे खर्च करते हो, या अपने किसी फर्नीचर वगैरह लाने में खर्च करते हो, या फिर कोई खाने में खर्च करते हो, या किसी और को देने में खर्च करते हो, या किसी को गिफ्ट देने में, तो वो पूर्णतः आप पर डिपेंड है। तो ये सामान्य दान हो गया। और विशेष दान का मतलब क्या होता है। विशेष दान किसी स्पेशल पर्पज के लिए दिया गया दान, जैसे कि सरकार से मिला है हमें दान छात्रवृत्ति देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ हमें जो गवर्नमेंट से ग्रांट मिला है छात्रवृत्ति देने के लिए, तो इसका यूज छात्रवृत्ति देने के लिए ही किया जाएगा। बाकी हम किसी भी जगह इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये विशेष है। तो जो सामान्य दान है, ये जो सामान्य दान है, ये हमारे लिए क्या है, एक इनकम है। क्या है, एक इनकम है। क्योंकि अगर मैं हूं, अगर मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे कोई नॉर्मली दे के जाता है 15,000 रुपये, 10,000 रुपये, या जो भी अमाउंट होता है, वट एवर द अमाउंट इज, तो आप उस अमाउंट का यूज कहीं भी कर सकते हो, क्योंकि अगर वो सामान्य दान है। तो मेरे लिए क्या हुआ, एक इनकम हुआ। तो हम इसे कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, उसके इनकम साइड में दिखाया जाएगा, जो आपकी इनकम साइड होती है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें विशेष दान की, ठीक है, अब हम विशेष दान की बात करते हैं, क्योंकि यही हमारे क्वेश्चन में मेन बात की गई है। मेन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का नहीं है, मेन आपका है कि बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो सामान्य दान हमारे लिए एक इनकम है, जिसको हम जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में दिखाया जाएगा, और रिसीप्ट और पेमेंट में तो रिसीप्ट में आएगा ही आएगा, और ऐसे दिखाया जाएगा। जबकि जो विशेष दान होता है वो आपके लिए इनकम नहीं है। अगर आपको सरकार से दान मिला है छात्रवृत्ति देने के लिए, तो वो आप पर क्या है, एक लाइबिलिटी है। क्या है, एक लाइबिलिटी है, एक दायित्व है कि हाँ हमें ये पे करना है। जो हमें सरकार से, मान लीजिए आपको सरकार से 20,000 रुपये ही क्यों ना मिले हो, तो 20,000 रुपये आपकी इनकम नहीं है। आप इसे जैसे चाहे वैसे यूज नहीं कर सकते। आपके लिए दायित्व है कि आपको इससे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करनी है। तो ये आपके लिए दायित्व हो गया। तो इसे हम कैसे दिखाते हैं, अपनी लाइबिलिटी साइड में, दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। और दायित्व पक्ष में कोई चीज दिखाने का मतलब क्या है, एक तरीके से पूंजीकरण करना, उसका मतलब पूंजी में ऐड करना। पूंजीकरण के द्वारा, पूंजीकरण के द्वारा मतलब क्या होता है, कैपिटल में ऐड करके। एक बहुत ही बेसिक सी लैंग्वेज में मैंने आपको लिख दिया है कि कैपिटल में ऐड करके इसको हम शो करेंगे। किसको, जो आपका विशेष दान है, क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी है
और लाइबिलिटी का पक्ष जो होता है उसमें कहाँ दिखाएंगे, कैपिटल में ऐड करके। तो कैपिटल में जब कोई अमाउंट ऐड करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका पूंजीकरण, पूंजी में जोड़ने का मतलब हो गया पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन। तो आपसे बस यही पूछा जा रहा है, जो विशेष उद्देश्य के लिए दान है उसका हमेशा पूंजीकरण करेंगे, ऑफकोर्स करेंगे। सामान्य दान इनकम है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जबकि विशेष दान हमारे लिए एक दायित्व है, इसलिए उसका पूंजीकरण किया जाता है, पूंजी में ऐड कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है उसका रीजन भी आपके पास है, क्योंकि वो आपके लिए दायित्व है, आपको उसमें से जो भी जिस स्पेशल पर्पज के लिए दिया गया है वो स्पेशल पर्पज आपको पूरा करना ही है, तो आपके लिए दायित्व है, इसीलिए इसका पूंजीकरण किया जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये आपका सही आ जाएगा। आई होप आप सब लोगों को क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।